के जी, देखिए मेरे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ जिनका नाम है आदरणीय श्री ललन यादव जी। तमाम बातों को लेकर के बहुत सारी बातें होंगी, हार होगी, जीत होगी, कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन से बाहर भी होगी। इन तमाम बातों को लेकर के हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, पूरे बिहार की तरफ से आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, इनको हम जो है देखिए आगे पूछना चाह रहे थे कि आखिर जो है ये जो गणित, आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मुझे ये बताएं ये हार का कारण 25 पर सिमट गई, 2025 है अब 25 में सिमट गई, क्या कहिएगा? अब क्या किएगा? गली गली में शोर था, टिकट बेचने की चर्चा पूरे बिहार में बेजोर थी। तो हाल तो यही है। पूरे बिहार के लोगों में यह संशय है कि विरोधी पार्टी जिसकी हार हुई है, बड़े पैमाने पर टिकट बेचे हैं, तो परिणाम तो खराब होगा ही। बिहार बदलाव चाहता है, बिहार परिवर्तन तो चाह रहा था, लेकिन एन किन प्रकार जो टिकट लेन देन में जो धांधली बड़े पैमाने पर हुई है, यह भी चर्चा पूरे बिहार में जोरों पर है। और जिसके चलते चाहे जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, उनकी करारी हार हुई है। कैसे हमको ये बताना है। तो बात करते हैं कि तेजस्वी यादव जी अब हार का सामना कर रहे हैं। उनके कोई विधायक हैं जो हाथ में चप्पल लेके घूम रहे हैं, ये भी बात है। और दूसरी बात है कि अपने आप को सीएम भी घोषित कर दिए थे, और मुकेश सहनी जी जो अपने आप को डिप्टी सीएम घोषित कर दिए थे। ये लगता है कि 31 तारीख का शपथ ग्रहण करेंगे क्या, 31 नवंबर के? देखिए, सवाल पानी का नहीं है, सवाल बिहार के राजनीति का है। सवाल किसी पर दोष मढ़ने का नहीं है, सवाल बिहार को सुधारने का है। देखिए, यह सच है, यदि कोई कह रहा है कि राजद के विधायक हाथ में चप्पल लेके घूम रहे हैं, तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो विधायक की पत्नी वर्तमान में वीडियो है। जो मामला संशय का है, खबर कुछ और होती है, अंदर कुछ और होता है। यह बिहार है। बिहार में जितने बड़े पैमाने पर टिकट बंटवारा में धांधली हुई है, उस पार्टी की करारी हार हुई है। हम लल्लन यादव होके उस विषय की चर्चा जोरों से कर देना चाहते हैं कि जो सरजमीनी कार्यकर्ता थे, जो आम जनता के बीच में अनेकों प्रकार से लोकप्रिय बने थे, उसकी लोकप्रियता के साथ खिलवाड़ हुआ है और सरजमीनी कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात हुआ है। और एन किन प्रकार चाटुकार लोगों को टिकट दिया गया, जिसके चलते विरोधियों की करारी हार हुई है। हो या मतलब कि संजय यादव पे हो या तेजस्वी यादव पे, रोहिणी आचार्य का कुछ वीडियो देखिएगा, एक पारिवारिक मामला होकर के जो है नेशनल मामला में चला गया। ये चप्पल से मारने वाली वजह क्या, किस तरीके से जो है माई बहन योजना को लेकर के आते हैं, तो क्या ये माहौल जो है लोगों को बताना चाहते हैं? देखिए, माई बहन योजना तो वो बोले थे कि उनकी सरकार बनेगी तो तब लागू करने का विचार हुआ था। और जैसे आदरणीय रोहिणी आचार्य, वो तो बेटी है, वो बिहार की बेटी है। वो जो कुछ भी बोलती है स्वच्छ, निर्भीक और निष्पक्ष होकर बोलती है और बिहार को विकास के रास्ते पर ले चलने की बात करती है। वह हमारा मान है, वह हमारी मर्यादा है, वह हमारे बिहार का सम्मान है। उनका कदर करना बिहार के लोगों का उत्तरदायित्व बनता है। सवाल है राजनीति का, सवाल है बिहार में विरोधी का और बीजेपी से अलग गुट होके चुनाव लड़ने वाले का। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जीत हुई है। ये भी खास बात है कि आदरणीय नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को दो मुंह कर दिए, कारण कि बीजेपी से मुख्यमंत्री कुर्सी को छीन करके स्वयं वह बरकरार रहे। यह भी बहुत बड़ी पटकनी है बीजेपी वालों के लिए। हाँ, ये भी खास बात है
कि एनडीए के फेवर में जो बहुत सारे सीटें आई है, तो ये तो बहुत पहले भी आई थी पूरे देश में। नरेंद्र मोदी भी कई बार बोले थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी को नहीं पूछते हैं। हम तो माननीय देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ याद करा देना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद अयोध्या कांड को जरा देख लीजिए, क्या हो गया था। पूरे देश में एक समय में हिंदुत्व की लहर थी, हिंदुत्व के मुद्दे पर न भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लहर पैदा की थी। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के न भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में छा गई। हिंदुत्व का अब क्या हो रहा है, हम तो याद कराना चाहते हैं कि ठीक है, राम नाम सत्य है, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री राम विनाशक नहीं बनेंगे, ऐसा जतन करेंगे, उत्थान करेंगे मनुष्य के पवित्र भावना का, लेकिन किसी का विकास नहीं करेंगे। लेकिन ये सच है कि यह देश अब रह रह करके उबल रहा है कि हिंदुत्व का मुद्दा गायब कहां हो गया मोदी जी। अब तो कितने वर्ष हो गए आपको प्रधानमंत्री बनने रहा, और यह पूरे देश के गली गली में शोर है कि भारत के में यह चर्चा है आम जनता में कि 2042 में भारत में हिंदू से ज्यादा आबादी मुसलमानों की होने जा रही है। यह चर्चा है पूरे देश में। हम सिर्फ याद करा देना चाहेंगे क्या हो रहा है। एक तो मानना पड़ेगा कि पूरे विश्व में इंडोनेशिया में सबसे बड़े मुसलमानों की जनसंख्या है। कितना है इंडोनेशिया में मालूम है? 23 करोड़ के पार है। लेकिन जरा यह भी याद कर लीजिए ना कि इसी भारत में, इसी इंडिया में गली गली में शोर है। अभी भी इसी भारत में इंडोनेशिया से भी उसकी आबादी बेजोर है। क्या हो सकती है बात? पूरे देश का हिंदुत्व कर रहा है आदरणीय मोदी जी, आपसे सवाल। 57 कंट्री की बात आपने कहा कि उसमें मुस्लिम है, लेकिन देखिए इस बार देखा जाएगा, अगर इंडोनेशिया की आपने बात कही तो वहां पर जो है जनसंख्या की बात बोली कि वहां पर मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उसमें देखते हैं कि देवी देवता को लेकर के है तो राम के ही मानने वाले हैं। वहां पर बौद्धिस्ट लोग भी हैं, बहुत लोग हैं, तो उतना बड़ी संख्या मुस्लिम आबादी में भी राम को मानने वाले हैं। और यहाँ पर जो है देखा जाए कि जिस तरीके से मोदी जी आने के बाद राम मंदिर के लेकर के जो है अयोध्या, काशी, बनारस को लेकर के जितना कॉरिडोर बना है, सब विधि व्यवस्था किए हैं, तो इस पर आपका क्या है? देश यह पवित्र भावना की नजर से देख रहे थे कि मोदी जी इतने साल से इस हिंदुस्तान के लिए क्या किए। हिंदुस्तान नाम है इस भारत का, कुछ तो विशेष करना चाहिए। हम मानते हैं कि 3 तलाक के मामले में आपने कुछ कार्रवाई की है, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं हमारे मोदी जी। लेकिन अब जो आने वाले 2042 तक पूरे हिंदुस्तान में संकट बनने वाला है, जिससे पूरे देश के लोगों को, करीब आधे से अधिक आबादीवादी लोगों को शंका का विषय बना हुआ है, तो उनके समस्या का समाधान कैसे होगा मोदी जी? उसी समस्या का समाधान के लिए तो आप उभरे थे ना, आप पर विश्वास किया था पूरे देश के लोग, तो सब चीज चेंज हुआ ना, बड़ा भरोसा था। एनसीईआरटी में देखा जाए उसमें भी जो है सब चीज। अरे एनसीईआरटी से क्या होगा, राम मंदिर से क्या होगा, ये देखिए धीरे धीरे ना किया जाएगा। देखिए धर्म जो है ना, हम तो मानते हैं कि बहुत ऐसे देश है ना जहां मंदिर है ना मस्जिद है, काफी विकसित देश है। ये राम रहीम के चक्कर में भारत फंसा है। इससे भारत का विकास नहीं, भारत के साथ विश्वासघात हो रहा है। तो क्या चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र हो? विकास का होना चाहिए सवाल, हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र हो, सनातनी हो, जो बाबा बोलते है ना, सनातन के हित का होना चाहिए। सवाल हिंदुस्तान को विकसित हिंदुस्तान, जो बागेश्वर बाबा बोल रहे हैं सनातनी की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या उस पर हमारी माता है, भारत हमारी माता है, लेकिन प्रधानमंत्री हिंदुत्व के मामले पर अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं।
यह तो एक संशय का विषय है। हिंदू राष्ट्र चाहते आप हैं बोलेंगे हिंदू राष्ट्र आप चाहते हैं? देश जो चाहेगा मैं देश के अनुकूल हूँ। हम लोग भी समाज में रहने वाले लोग हैं। देश डर क्यों रहे और हैं? मर्यादा आप बोल भी दिए, को मजबूत बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं, देश चाह रहा है। हिंदू राष्ट्र। यदि हिंदुत्व के मुद्दे को आप लेके चले थे तो फिर आईएएस और आईपीएस में उर्दू भाषा लाने की क्या जरूरत थी मोदी जी? ये भाषा आईएएस और आईपीएस में तो आप ही न लाए हैं। आप कहते थे कि हिंदू राष्ट्र, हम तिलक लगा के चलने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, यह देश के साथ माने शुभ होना चाहिए। देश में आने वाले समय में आपका नाम अजर रहे, अमर रहे। हर एक हिंदुस्तानी आपका गुणगान हमेशा गाते रहे, ऐसा होना चाहिए। यह तो सच है कि सत्ता न किसी की रही है न अस्थायी तौर पर रहेगी, लेकिन कुछ ऐसा काम कर देना है कि देश के आने वाले पीढ़ियों में भी आपका नाम अजर रहे, अमर रहे। अब यही तो तगाजा है। भारत देख रहा है, भारत माता को आप पर गर्व है, आप पर विश्वास है, देख रहा है देश आपको आशा भरी नजर से। लेकिन आप जो हैं अभी इधर से उधर करने के फेर में हैं। कोई साफ सुथरा रास्ता अपनाइए और छाती चौड़ी यदि आपकी 56 इंच की छाती है तो उसको प्रमाणित करके दिखा दीजिए और हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से ऊंचा हो जाए, ऐसा तो झलक दिखला दीजिए मोदी जी। ऐसा करते कि देख रहे हैं कि राबड़ी आवास को लेकर खाली करने के लिए तुल पकड़ा हुआ है, क्या कहिएगा इसके? देखिए ये तो राजनीति है, यह तो कूटनीति है। किसी को बदले की भावना से आप डेरा को हटाइए तो जीतन मांझी को भी हटाइए, वो अभी तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सतीश कुमार का भी आवास हटाना चाहिए। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का एक नियम होता है, प्रोटोकॉल होता है कि उनको बड़ा आवास मिनिस्टर वाला मिलता है। ये तो बदले की भावना से होने वाली राजनीति पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। एक तरफ आप बेटी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, औरत को सबसे आगे की श्रेणी में रखने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ परम आदरणीय बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री के बदले की भावना से उनके आवाज को बदलने की बात करते हैं। यह तो बिहार के लिए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण वाली खबर है। कितना दिन तक रहेंगे? उनका तो कभी ना खाली जो आया है वो जाएगा, थोड़े है कि यहाँ पर जब जमा करके बैठे। ये क्या कारण है? कौन संविधान है कि पूर्व मुख्यमंत्री के आवास को बढ़िया दिया जाना ना? पुराने में काहे राबड़ी नियम तो बता दीजिए, गरल खजाना कोई नियम तो बता दीजिए। गरल खजाना तो है ना? देखिए पूर्व मुख्यमंत्री खाली कर रहे हैं, आवास मिल रहा है। आदरणीय लालू यादव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देसी हैं, विरोधी दल के चारा घोटाला लेकिन उसमें बंद है, कुछ लगता है उसमें चारा घोटाला। शर्म होनी चाहिए, 70,000 करोड़ का घोटाला करके फिर से मुख्यमंत्री बन गए। उस पर एनडीए को चुप रहने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री नहीं देख रहे थे, बगल में बैठाए थे। 71,000 करोड़ सृजन घोटाला का घोटाला, जिसमें सीएजी रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बिहार में 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसकी कोई सबूत नहीं मिली है। पटना हाई कोर्ट में मामला दाखिल है, लेकिन फिर भी सत्ता झूठ बोलकर कर रही राज। इस छोटी सी बात को अब तक समझ नहीं है समाज समझा में कह दिए कि हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। न जाने अनजाने में तो यही बात बता रहे हैं कि इधर से न करके उधर से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में काम करो कुछ ऐसा है। हे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हिंदुस्तान के लिए कुछ काम हो ऐसा कि आपका नाम हो जाए और कुछ ऐसा खास काम हो जो आने वाले में आपका नाम सबों के दिल में हो जाए। सबों के पुराने जगह में मन कर रहा रहने का, नया में मन नहीं कर रहा है। नया जब मिल रहा है, विधि व्यवस्था नया में तरीके से मिल रहा है, तो पुराना में क्या गरल मुर्दा उसमें कि जो उखड़ जाएगा, मीडिया के सामने जो है सनसनी खबर लग जाएगी। क्या कुछ ऐसा चीज है उसमें? अंदर उतना दिन से 20 साल से कुछ गरा के रखे हुए हैं। देखिए ये
सामाजिक न्याय के मसीहा रहे हैं। दो दो को पूर्व मुख्यमंत्री उस आवास में है, सवाल उस पर नहीं जाइए। अत्यंत पिछड़ा न समाज की नजर है, पिछड़ों की आवाज है। स्नेह और पवित्र भावना पूरे बिहार के अधिकांश आबादी की लालू और राबड़ी अरे पुत्र विछोह में मर गए, लेकिन वो पुत्र का जो मोह माया है ना, सबों को पुत्र उपेंद्र कुशवाहा ने बने पुत्र में बिना पूछे बिना जीते हुए बन गए। नीतीश जी कहाँ बने? सम्राट जी ने है पुत्र मोह में। शकुनी चौधरी के आदरणीय शकुनी चौधरी के बेटा है ना, सब तो पुत्र मोह वाले एनडीए में है। कहाँ नीतीश जी है? नीतीश जी तो बेदाग हैं। पुत्र मोह के फेर में फंसा हुआ यह बिहार बहुतों प्रकार से दूसरे के राजनीति को घायल करने पर आतुर है। और नीतीश जी की बात तो छोड़ दीजिए, नीतीश जी बिहार में लगभग 71,000 करोड़ के घोटाला के आरोपी है। सीएजी रिपोर्ट कोई लालू का रिपोर्ट नहीं है, सीएजी रिपोर्ट कह रहा है, जिसका कोई माँ बाप का लेखा जोखा अभी तक नहीं माना है। मामला हाईकोर्ट में लंबित है। ये तो हम समाचार में कुछ भी बना दीजिए, ये होने वाली बात नहीं है। लेकिन जो संशय का विषय है, सवाल है कि देश में कुछ ऐसा होना चाहिए कि सबसे बड़ी आबादी वालों के खास ख्याल को देखते हुए आने वाले भविष्य में उनका उज्जवल भविष्य की कामना होनी चाहिए। बोल रहे थे बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होगा। वही सीएम, वही डिप्टी सीएम, वही विधि, वही व्यवस्था। प्रशांत किशोर तो 0 पर आउटे हो गए। हम तो मानते हैं कि यदि बदलाव हो रहा है, कहीं मान लीजिए अतिक्रमण, सुनिए ना, बहुत खुशी की बात है। हम तो सहयोग करने की भावना से बोल रहे हैं। सुनिए, आदरणीय सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है, धन्यवाद के पात्र है। बिहार में अपराधियों के खिलाफ जो बहुत बड़ी पहल होने वाली है, इसके लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। अतिक्रमण हटाने की जैसी पहल हो रही है, यह तो खास खबर है, यह तो अच्छी खबर है। जो सही कदम है उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। अपराधियों पर लगाम लगना चाहिए, इसके लिए विरोधियों का भी साथ लगना चाहिए और विरोधियों को भी मदद करनी चाहिए। लेकिन बिहार में जो अनेकों प्रकार से शराब माफिया का बोलबाला है, अपराधियों का बोलबाला है, यह तो बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। यदि एनडीए सरकार चाहे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हो या आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो, यदि अपराधियों के खिलाफ बहुत बड़ी पहल होने जा रही है, अतिक्रमण के खिलाफ हो रही है, यह बिहार के लिए सुखद और सौभाग्यपूर्ण खबर है। सब अपने अपने जो है बच्चे को जो है आगे कर रहे हैं। जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए, मांझी जी हो गए, अपना चिराग जी भी आ गए, अपना सराची, सब अपना अपना लेकर के सब आगे बढ़े हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि निशांत भाई को जो है राजनीतिक में आने की जरूरत है? काहे के लिए निशांत जी रहेंगे राजनीति के लायक तबे न आएंगे। तो चिराग राजनीतिक के थे? चिराग में टैलेंसी है, चिराग में चतुर है, चालाक है, पढ़ा लिखा है, बहुत विद्वान है, हर तरीके से बोला ले। देखिए तेज प्रताप विद्वान होना अलग, देखिए विद्वान होना अलग चीज है। समाज को पढ़ा लिखा है, वो 9वीं फेल थोड़े हैं वो। कितना पढ़े लिखे, लेकिन समाज के बीच कहाँ देखते हैं। समाज तो बोल रहा है कि निशांत कहाँ बोल रहे हैं समाज के बीच। आपको क्या लग रहा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं कहते निशांत को नहीं आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं इन तमाम बातों को लेकर के कि क्या है इस पॉडकास्ट को लेकर के, जो ये तमाम बातें को हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, एजुकेशन के लिए, परिवर्तन के लिए, प्रशांत किशोर से लेके आउट के लिए, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी के आवाज खाली करने की बात हो, तो देखिए इस पूरा मुद्दे को लेकर के विश्लेषण किए हैं। देखिए आगे क्या लगता है आपको, कोई सुझाव है, कोई अगर तकलीफ है, दिक्कत परेशानी है, तो अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पर नेक्स्ट एपिसोड में इनसे लेना है, तो आप कमेंट डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। देखते रहे डीके चैनल में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक है तो फॉलो करें।